नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। पश्चिमी राजस्थान के विकास को मिलेगी नई गति। गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। महासागर विजन और एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगी नई रफ्तार। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर होगी चर्चा। भीषण गर्मी के प्रकोप से यूरोप में हाहाकार। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश और आंधी की संभावना। और कड़ी मशक्कत के बाद केप वर्डे को 3-2 से हराकर अर्जेंटीना पहुंचा अंतिम 16 में। तो वहीं पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दिखाया बाहर का रास्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। ये रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वे बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों के नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। वह बालोतरा के पचपर्दा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद गुजरात पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। इस संयंत्र की शुरुआत भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के उदय को दर्शाती है। ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 5 जुलाई से 3 देश इंडोनेशिया,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे, जबकि 8 से 10 जुलाई पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा होगा। इस यात्रा में इंडो पैसिफिक सहयोग पर फोकस रहेगा। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता और ऐतिहासिक शहर योग्याकर्ता जाएंगे। दरअसल यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बनान मंदिर के संरक्षण में दोनों देशों का सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है। क्रिटिकल मिनरल्स, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती पर चर्चा होगी। एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन को नई रफ्तार मिलेगी। 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की 40 वर्ष में पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बैठक होगी। बात करें मौसम की तो देश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। बरसात होने से लोगों की भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बात करें अगर पंजाब और हरियाणा की तो यहां अधिकांश हिस्सों में रविवार से अगले कुछ दिन तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मुंबई में अगले 3 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में शहर के कुछ हिस्सों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। और ब्रह्म मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रचंड गर्मी की मार से पूरा यूरोप कहरा रहा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने जानकारी दी है कि 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है और ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। और इस दौरान फ्रांस के इतिहास में सबसे अधिक गर्मी पड़ी है और देश के कई शहरों और कस्बों में दिन और रात के तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। पेरिस में सबसे अधिक मौत हुई हैं। पेरिस में अंतिम संस्कार सेवाओं से जुड़े लोगों ने कहा है कि उन्हें दफनाने या अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के लिए जगह ढूंढने में परेशानी हो रही है। इस गर्मी में यूरोप के कई अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान से जुड़े रिकॉर्ड टूट गए हैं। और साथ ही स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि उसके आंकड़े वास्तविक मौतों से कम हो सकते हैं क्योंकि ये अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रभावित हो रहा है। पूर्वी तट के कई प्रांतों में भीषण गर्मी की वजह से शुक्रवार को वॉशिंगटन स्थित ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और इसी के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के कई और कार्यक्रमों को भी रद्द करना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते वर्जीनिया के लिसबर्ग और मैरीलैंड के लॉरेल और टकोमा पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड रद्द कर दी गई है। हालांकि यूएस कैपिटल पुलिस ने बताया है कि गर्म मौसम के बावजूद कैपिटल 4th कॉन्सर्ट निर्धारित समय पर आयोजित किया जाएगा और दर्शकों को पर्याप्त मात्रा में पानी साथ लाने की सख्त सलाह दी गई है। और खेल की खबरों की बात करें तो गत चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में कैप वर्डे को अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले के निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने पहला गोल किया, जबकि अतिरिक्त समय में लिसांद्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। केप वर्डे की ओर से डेरॉय और सिडनी
कब्राल ने शानदार गोल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। विश्व कप में अपने अब तक के सफर में शानदार प्रदर्शन करते हुए कैप वर्डे की टीम अपने खेल से हर किसी को प्रभावित कर रही है। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र ने रोमांचक पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र के लिए इमाम अशौर ने 13वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन 55वें मिनट में मोहम्मद हानी के आत्मघाती गोल से ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी हासिल कर ली और इसके बाद अतिरिक्त समय में कोई टीम गोल नहीं कर सकी और इस जीत के साथ ही मिस्र ने विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज की। हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।